मिंबर नूर पर जलवा बार उलमाए मिल्लत इस्लामिया व बिलखुसूस मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ सुभान शहज़ादे हुजूर मासूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मेहरान रज़ा ख़ान साहब क़िबला हशमती सुभान व जुमला हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला बड़े बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़कीर पहली मर्तबा कुंडा में आया है तो लगना ये चाहिए कि अपने बुज़ुर्गों की सींची हुई ज़मीन पर आया है। हाँ, थोड़ा सा अपनी अपनी नींद को बेदार करें और सलाम का जवाब जिंदा दिली से दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अलैकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि इस आयत मुबारका की रोशनी में हमारी और आपकी गुफ्तगू कुछ देर आगे बढ़े, सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार महबूब परवरदिगार सुभान अल्लाह। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। पीछे वाले अभी रह गए, पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। जब तक आप बोलोगे नहीं मैं इधर से नहीं बोलूंगा। सुभान। महबूब परवरदिगार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, यानी शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, मिस्बाहुज़्ज़ुलम, जमीलुश्शियम, शफीउल उमम, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। इधर से लेकर उधर तक, वहां से लेकर यहाँ तक जोर जोर से बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादर हुजूर सय्यदना सरकार आला हजरत सुभान उस्तादे ज़मन सुभान अल्लाह। सुभान अल्लामा हसन सुभान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े ही प्यारे अंदाज में गुनगुनाते हैं। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। सुभान सुभान। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। सुभान। और किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। हाँ, हमारी ज़बाने, आपकी ज़बाने, किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। मदह गो मुस्तफा है, मदह खाने अहले बैत। सुभान। आला हजरत के बिरादर ने, आला हजरत के भाई ने ये शेर से पैगाम दिया कि जिक्रे अहले बैत करो। ये जिक्रे अहले बैत दर हकीकत जिक्रे मुस्तफा है।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मदह अल्लाह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। बैत सुभान और अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। सुभान। और आगे फिर मक्ते के अंदर सुभान। इरशाद फरमाया बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। हाय हाय हाँ, इससे कुछ लोग समझते ये हैं कि शायद एक ही को कहा है। जी जी गुस्ताख जो फिरका है वो सिर्फ राफजी है। अल्लामा हसन ने ये जो शेर कहा, ये जो मिसरा कहा कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यहाँ से सिर्फ राफजी लोग मुराद है नहीं। यहाँ पर इस मिसरे ने, एक मिसरे ने दो धारी तलवार की तरह काम किया है। ये वो मिसरा है जिसने ये बताया है कि बेअदब गुस्ताख जो फिरका है वो राफजी हो और वो नासबी हो, दोनों को सुना दो। सुभान सुभान। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सुभान। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब आओ मैं आपको बताऊं, वक्त ज्यादा नहीं है, बस मुख्तसर आपका वक्त लूंगा, जल्दी जल्दी मैं अपनी बातों को पूरा करता चलूंगा। आओ मैं बताऊं, जिक्र अहले बैत तो बहुत बड़ा उलवरा है। जिक्र अहले बैत की जो अजमत अहले बैत है वो तो बड़ी दूर की बात है। शान अहले बैत तो बहुत बड़ी बात है। आओ मैं आपको जिक्र अहले बैत बताऊं। आओ मैं आपको शान अजमत अहले बैत बताता हूं। यानी जिक्र अहले बैत नहीं, वो शान अहले बैत नहीं, अहले बैत के जिक्र की शान बताऊं। सुभान। कि अहले बैत का जो जिक्र है उसकी शान क्या है, उसकी शान क्या है। सुनिए। किताब का नाम सवाइकुल मुहर्रिका है। उस किताब के अंदर ये वाकया नकल है और इसी वाकये को मेरे छोटे दादा जान बिरादर हुजूर शेर बेशाए अहले सुन्नत, गाजी अहले सुन्नत, मुफ्ती बंबई हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब अली खां अलैहि रहमत व रिजवान, उन्होंने अपनी किताब करामाते अहले बैते अतहार में भी दर्ज किया है। सुभान। हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर हैं। कौन? हजरत अबू बोलो, मंसूर। नहीं बोलोगे मैं भी नहीं बोलूंगा, पहले बोलो। हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर हैं। कौन है? हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर हैं। असर के बाद बयान फरमा रहे हैं, तकरीर हो रही है। उसी तकरीर के अंदर दौराने तकरीर आपने रद्द शम्स की तफसील से हदीस बयान करी है। ये रद्द शम्स की हदीस वो हदीस है कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात की गोद में आराम फरमा रहे थे, वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि जब हुजूर आराम फरमा रहे थे, असर का वक्त था, वक्त जाता रहा, मौला अली ने नमाज असर ना पढ़ी थी, है ना। मुख्तसर अंदाज में मौला अली ने असर की नमाज ना पढ़ी थी। सोचा ये कि अगर हिलूंगा तो हुजूर की नींद में खलल वाक़े होगा, लिहाजा बैठे रहे यहाँ तक के सूरज डूब गया। फिर हुजूर जब बेदार हुए और फिर पूरा मामला कि सूरज को वापस बुलाया गया, मौला अली की नमाज को मुकम्मल करने के लिए डूबे हुए सूरज को निकाला गया। तो वो रद्द शम्स की हदीस हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर ने तफसील से बयान करी और उसके बाद जब बयान करते गए आगे मदहे अहले बैते मुस्तफा करने लगे। जब मदहे अहले बैते मुस्तफा करने लगे, सूरज निकला हुआ था लेकिन बादल आ गए और बादलों ने सूरज को घेर लिया, अंधेरा छा गया, घटाएं आ गई, इतना अंधेरा हुआ कि सूरज छुप गया। अल्लाह अल्लाह। सूरज छुप गया। लोगों को ये लगा कि शायद मगरिब का वक्त हो गया है, असर का वक्त खत्म हो गया। लेकिन हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर जोश में आए, खड़े हुए और सूरज को ये खिताब किया, ऐ सूरज डूबना नहीं, मैं अहले बैते पाक की मदासराई कर रहा हूँ। ऐ सूरज अपने आप को समेटना नहीं, मैं अहले
हूं। क्या तुझे याद नहीं है कि तुझे उनके लिए लौटाया गया था? क्या तुझे याद नहीं है कि तुझे उनके लिए वापस फेरा गया था? अगर तेरा लौटना उनके लिए था तो आज इनके गुलामों के लिए रुक जा। सुभान अल्लाह, सुभान। इतना कहना था कि हजरत अबू मंसूर मुजफ्फर ने इतना कहा, सूरज रुक गया, बादल हट गए, आसमान साफ हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, तेरी सूरज उल्टे, पाँव उल्टे, चांद इशारे से हो जा। सुभान अल्लाह। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां मर गए हरामखोरो? मुझे बताओ कि अब सूरज भी शियाओं का हो गया है? हाय हाय हाय, जी सूरज भी शियाओं वाला हो गया? जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिक्र अहले बैत के लिए रुक गया? जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, बल्कि सूरज ने रुक करके ये बता दिया कि जिक्र अहले बैत की शान तो ये है, अज़मत अहले बैत का मर्तबा तो ये है, अज़मत अहले बैत की ताकत तो ये है। डूबता हुआ सूरज रुक जाया करता है, बादल फट जाया करते हैं, आसमान साफ हो जाया करता है और मदे पाके आले पैगंबर हुआ करती है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से देखिए हुआ क्या मामला। अहले बैते अतहार का जिक्र हुआ, सूरज रुक गया, बादल हट गए, आसमान साफ हो गया। इसी तरह आज भी जहां जिक्र अहले बैत होता है, वहाबियत के बादल फट जाया करते हैं, नासबियत का अंधेरा खत्म हो जाया करता है, नजदियत तबाह हो जाया करती है। आला हजरत बोले, मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर जिंदूना तेरा दे डाल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा गुलामाने अहले बैत का है। बेशक बेशक हक है। ये मजमा फिदायाने आले पैगंबर का है। और इस जिक्र अहले बैत के सबब से आज हम और आप भी उसी फैजान से माला माल होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप भी उसी फैजान से माला माल होंगे जिससे अबू मुजफ्फर मंसूर माला माल हुए, जिससे अल्लामा हसन माला माल हुए और जिससे आला हजरत आला हजरत माला माल हुए। और मेरे साथ फिर से पढ़ लीजिए, मैं गदा बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, जिक्र अहले बैत पर मुंह बिगाड़ने वालों, आज जिक्र अहले बैत होता है तो उसको राफ़ज़ियत बताने लगा जाता है। आज शान अहले बैत बयान कर दो तो कहते हैं राफ़ज़ियत की तरफ जा रहे हैं। अबे हमने कहा ये जिक्र तो वो जिक्र है जिसको मुस्तफा प्यारे ने किया है, जिसको अफ़ज़लुल बशर ने किया है, जिसको तर्जुमाने नबी ने किया है, जिसको उस्माने ज़ुन्नूरैन ने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे पक्के सुन्नी हैं। हम कौन हैं? सच्चे पक्के सुन्नी, टुन्नी नहीं है। हाँ, डुप्लीकेट। मार्केट में बहुत डुप्लीकेट मटेरियल आजकल है। जी। चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, जिस लाइन में चले जाएंगे कॉपियां मिल जाएंगी, जिस लाइन में चले जाएंगे क्लोन मिल जाएंगे। तो हम सच्चे पक्के सुन्नी हैं, हम अहले बैत का जिक्र करते हैं और इस अंदाज में गुनगुनाया करते हैं। हसन सुन्नी है, फिर उससे अदब के साथ रहती है रविश अरबाब सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत, अज़मत अहले बैत, नारे रिसालत। लेकिन सुनो, मैं आपको बताऊं, तूफान बदतमीजी मचा रखा है।
हम यही कहते हैं कि सिर्फ सहाबा के नारे लगाना ये मोहब्बत नहीं है। जी जी जी, सिर्फ चीख चीख करके नारे लगाना ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो ये है कि सहाबा के दुश्मनों का, सहाबा की तौहीन करने वालों का रद्द हो, सहाबा की तौहीन करने वालों का रद्द हो। याद करो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मौलवी पैदा हुआ, उस खबीस का नाम तथीर अहमद टांडवी हुआ। आप तमाम हजरात को याद होगा, उस खबीस ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि माज़अल्लाह सहाबा से जिना हुआ। माज़अल्लाह। मुझे बताएं वो लोग जो सहाबा की मोहब्बत का झूठा दिखावा करते हैं, जो सहाबा की अज़मत का झूठा नाम लेते हैं, कहां मर गए थे उस वक्त, कहां घुस गए थे उस वक्त जब तथीर अहमद टांडवी जैसे खबीस ने सहाबा की शान में तौहीन करी थी। तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा, उस वक्त भी अगर अज़मत सहाबा पर किसी ने पहरा दिया था, उस वक्त भी अगर सहाबा की शान पर किसी ने पहरा दिया था, तो और कोई नहीं, सच्चे सुन्नी थे, अहमदिया वाले थे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान खुलफाए राशिदीन, खानकाए हशमतिया। जब तुम्हारे बड़े बड़े जो थे ना, नहीं हजरत, जब तुम्हारे बड़े बड़े बिलों में घुसे बैठे थे, तब ये गुलामाने शेरे हिंदुस्तान सहाबा के दुश्मनों को कुचल रहे थे। सुनो, ये मजमा सुदूर शेरे हिंदुस्तान के चाहने वालों का है, ये मजमा खानकाहे हशमतिया। एक सेकंड, खानकाहे हशमतिया, इसमें भी बयान कर दूं असली खानकाहे हशमतिया। जी 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 जी, बेशक हक है। हमें डीएनए दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें डीएनए बताने की जरूरत नहीं है, हमारे तेवर हमारा डीएनए बता दिया करते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। हमारी नस्ल में इसका खून, हमारी नस्ल में, अबे हमें डीएनए बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारी शक्ल देखते हो तुम्हारे पसीने छूट जाया। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तो जिस वक्त सुभान अल्लाह के बड़े बड़े बिलों में घुसे बैठे थे, जी जी, उस वक्त ये गुलामाने शेरे हिंदुस्तान सहाबा के दुश्मनों का मुंह कुचल रहे थे। और आज भी सुनो, ये मजमा आज भी सहाबा की अज़मत पर पहरा देने वाला है और अहले बैत पर अपनी जान। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला बेशक हजरत हक है। बोले, आला हजरत बोले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, पारा साबे हो। नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, इतरत रसूलुल्लाह की। सुनिए बस जल्दी जल्दी एक और हदीस पाक में आपको बयान कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी रवानगी होगी। हदीस पाक है, लेकिन सुनो, आज हालात बस से बदतर कर दिए हैं। आज जिक्र अहले बैत करना माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गजब हो गया है। कोई खबीस उठ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पक रहा है, कोई खबीस शहरयार जैसा उठता है तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन करबला को बॉलीवुड की स्क्रिप्ट बताता है, कोई माअज़ल्लाह इश्तियाक जैसा उठता है और ये कहता है कि माअज़ल्लाह वाक़िए करबला में जितने झूठ हैं उतने झूठ किसी कहानी में नहीं है। कोई इलियास पादरी जैसा खबीस है, वो कहता है कि सजदा इमाम अली मकाम ही न था। कोई माअज़ल्लाह उठता है और सैयदतुना फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उनके शान में कहता है कि माअज़ल्लाह उनसे खता हुई। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाह। सुनो, हमें तुम जैसे ढोंगियों की जरूरत नहीं, हमें तुम नमक हराम नहीं चाहिए हो, हमें हसन हुसैन की मोहब्बत चाहिए, हमें फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी चाहिए। और कसम खुदा की, जिसको भी ये नेमते इलाहिया मिल गई, समझो जन्नत मिल गई। जन्नत मिल गई। बेशक। सुनो हदीस पाक, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल किताब है, हदीस नंबर भी याद कर लो,
1790 1790 ये हदीस पाक का नंबर है। वाकया कुछ इस तरह है, मफहूम में आपको बताता चलूं, हदीस पाक काफी तफसीली है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो हैं जो अहले बैत में हैं। हजरत, जोर से बोलो, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। आपका जो घर है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे घर की किताब नहीं है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल है, हदीस पाक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का घर है, मस्जिद नबवी शरीफ के रास्ते पर पड़ता है। उस घर में एक परनाला लगा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा ना, परनाले होते हैं घरों में, पानी जहां से बहता है, पानी जहां से निकलता है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर का जो परनाला है वो मस्जिद नबवी शरीफ के रास्ते पर है। कहाँ है? मस्जिद नबवी शरीफ के रास्ते पर है वो परनाला। तो एक दिन जुमे का वक्त था, हजरत तर्जुमाने नबी, हम जुबाने नबी, सैयदना उमर फारूक आजम, सुभान अल्लाह, बोलो, हाथों को उठाकर बोलो, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम है, जुमे का दिन है, नए कपड़े आपने पहने हैं, कपड़े पहनने के बाद आप मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के घर का वो परनाला पड़ा, उस परनाले से कुछ नापाक पानी बह रहा था, जिसकी छींटे हजरत उमर फारूक आजम पर आ गई। आपके कपड़े नापाक हो गए। लोगों से पूछा, ये परनाला किसका है? तो लोगों ने बताया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का परनाला है। आपने हुक्म दिया, इसको हटा दो। परनाला हटा दिया गया। आप वापस तशरीफ ले गए, दूसरे कपड़े पहनकर आए और लोगों को नमाज पढ़ाई। लेकिन जब ये मामला और वाकया हुआ, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मौजूद न थे। बाद में तशरीफ जब लाए तो पूछा, ये परनाला किसने हटाया? लोगों ने अर्ज करा, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था। 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह हो, उसका हुक्म था, परनाला हटा दो। हमने हटा दिया, आपने कुछ ना कहा। उस वक्त रियासत मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर हजरत इब्ने उबई, हजरत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, आप हजरात बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले वहीं पर जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी से आप हजरात बैठ जाए। सरकार शहजादे हुजूर मजहर आला हजरत फातह कश्मीर हशमती शमशीर हुजूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई सरकार हुजूर फातह कश्मीर की आमद हो चुकी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु आला हजरत शहजादे हुजूर शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शमाइल रज़ा खान साहब हशमती दामत बरकातुहुल कुद्सी अभी तशरीफ फरमा है और शहजादे हुजूर नासिर मिल्लत का खिताब नायाब समाअत करें। आप हजरात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। आप हजरात बैठ जाएं, जिसको जहाँ जगह मिले बैठ जाए। अपनी माथे की निगाहों से हजरत का दीदार करते रहें और मेरे टूटे फूटे बोल सुनते रहें। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदिन अदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देख लो, ये चेहरे हैं। हमने तुम्हें बताया था ना कि डीएनए दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देख के तुम समझ जाते हो ये डीएनए किसका है। सुभान, ये सुभान अल्लाह, सुभान। शेर रजा का शेर यहाँ बैठ गया है और वहां तुम्हारे पसीने छूटने लगे हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, बस बहुत जल्दी जल्दी जो मैं वाकया आप हजरात को बयान कर रहा था, हदीस पाक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का घर है। जहन को हाजिर रख लीजिए, बस जल्दी जल्दी मेरी दो बातों को सुनते चलिए, उसके बाद खुदा हाफिज। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का घर है। परनाले से हजरत उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन के कपड़े नापाक हो गए। आपने परनाला हटवा दिया, आपने परनाले को हटवा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उस वक्त वहां पर मौजूद न थे, वापिस तशरीफ लाए। जब वापिस तशरीफ लाए, देखा
चाहिए कि परनाला हटा हुआ है। लोगों से पूछा ये परनाला किसने हटवाया? लोगों ने बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, ये बादशाह इस्लाम का हुक्म है, ये 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले का हुक्म था, लिहाजा परनाला हटवा दिया। अब यहां से सुनिए, उस वक्त हजरत उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा के काजी थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मुकदमा पेश कर दिया। क्या करा? जोर से बोलो, मुकदमा पेश कर दिया कि मेरे घर के परनाले को बिना मेरी इजाजत के हटवा दिया। वो और कोई नहीं, हजरत उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। चाहते तो वहीं से मना कर सकते थे कि अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मुकदमा लिखवाने आए हो, लेकिन नहीं, वो जानते थे सामने जो है वो अहले बैते मुस्तफा है। आपने हजरत उमर फारूक आजम को तलब फरमाया और ये पैगाम भिजवाया कि आपके ताल्लुक से इस तरह का मसला पेश आया है, लिहाजा आप हाजिर हो जाएं। हजरत जनाब उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। जब हाजिर हुए तो मुकदमे की सुनवाई शुरू करी गई। हजरत उमर फारूक आजम ने कुछ बोलना चाहा तो हजरत उबई ने रोक दिया, नहीं, पहले हजरत अब्बास बोलेंगे। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, जाओ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल को उठाओ, 1790 हदीस का नंबर है, और जाकर के ये वाकया उसमें पढ़ ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कहा कि आप बोलेंगे। उमर फारूक आजम को खामोश कर दिया गया। क्या आप तुम्हारे नजदीक हजरत उबई भी शिया हो गए? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत उमर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बताया कि ये मेरा घर का परनाला हजरत उमर फारूक आजम ने हटवा दिया। मैं मौजूद भी ना था और मैं हाजिर भी ना था, और मेरी इजाज़त के बगैर मेरे घर के परनाले को हटवा दिया गया है। काजी साहब ने हजरत उमर फारूक आजम से जवाब तलब किया। जाने शाने अदालत जवाब दे रहा है, तर्जुमाने नबी जवाब दे रहा है। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जो वो परनाला हटवाया वो मस्जिद नबवी शरीफ के रास्ते पर पड़ता था। उस परनाले के पानी से नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाया करते थे। उस परनाले के पानी से लोगों को तकलीफ हो रही थी, मुसलमानों के लिए ईजा बन रहा था। इसलिए मैंने जो परनाला वो हटवाया तो मुसलमानों की भलाई के लिए हटवाया। किसके लिए? मुसलमानों की भलाई के लिए हटवाया। यहीं पर बात खत्म हो सकती थी। काजी साहब कहते थे कि ठीक है, आपका घर का परनाला हट गया, मुसलमानों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो परनाले को हटा दिया गया, आप किसी दूसरी तरफ परनाला बना लें, कोई मामला ना था, कोई मसला ना था। लेकिन नहीं, वो काजी साहब जानते थे ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, ये अहले बैते अतहार में से है। फरमाया, ऐ हज़रत अब्दुल्ला, आपको और कुछ कहना है तो सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुमले आप इरशाद फरमाते हैं, वल्लाही इन्नहु लिल मौज़िई, इन्नहु लिल मौज़िई, वल्लाही इन्नहु लिल मौज़िई लज़ी वदअहु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कसम खुदा की, वो परनाला अब्दुल्ला ने नहीं, नबी कायनात ने लगाया था। उस परनाले का वाकया ये है कि वो घर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को हुजूर ने दिया था, उस घर की नींव भी हुजूर ने रखी थी और वो परनाला भी खुद हुजूर ने लगाया। अब यहां से सुनो असल वाकया जो मैं बताना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम फौरन ये सुनते ही खड़े हो गए। दलील कहां है? हवाला कहां है? कौन सी किताब में है? सबूत क्या है? नहीं, हाँ, वो उमर फारूक आजम थे, वो तर्जुमाने नबी थे। खड़े हुए और अर्ज करा, हुजूर मुझे माफ कर दे। अल्लाहु अकबर। तर्जुमाने नबी कहां खड़ा है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के सामने। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह वाले बैत से माफी मांग रहा है, और सिर्फ माफी नहीं मांगी,
आपने इरशाद फरमाया अब उमर खड़ा होता है, आपकी सीढ़ी बन जाता है, आप मेरे ऊपर तशरीफ लाइए और उस परनाले को वहीं पर लगाइए जहां हुजूर ने लगाया था। सुभान अल्लाह। बहुत मदीने मुनव्वरा में उस वक्त सहाबा मौजूद थे। किसी को भी हुक्म दे दिया जाता, कोई भी सहाबी वो परनाला लगा सकता था ना। जहन में आने वाली बात है नहीं है? कोई भी सहाबी से कह देते जनाबे अमीरुल मोमिनीन, तो कोई भी सहाबी उस परनाले को लगा देता। नहीं सहाबा थे, किसी मजदूर को लेकर के लगवा दिया जाता। कोई भी मजदूर को मजदूरी दे दी जाती, वो मजदूर उस परनाले को लगा देता। लेकिन नहीं, उमर फारूक आजम खुद सीढ़ी बने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अपने ऊपर सवार किया और ये पैगाम दे दिया दुनिया के आखिरी वक्त तक के नासबियों को, ये पैगाम दे दिया उन दुनिया के खबीस कुत्तों को जो अज़मत अहले बैत पर भौंका करते हैं, जो अज़मत अहले बैत का इनकार किया करते हैं कि फारूक का अकीदा ये है खुद झुक जाता है, अज़मत अहले बैत को उठा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका जो आज तुम पूछते ना ये कहां से लाए, ये कहां से लाए, ये कहां से लाए, तो ये हम हजरत उमर फारूक से लाए, ये हम तर्जुमाने नबी से लाए, ये हम जाने शाने अदालत से लाए। सुनो, बोले सुनाबिल भैया नारे दे देते नए नए नारे। बोले पता नहीं कहां से शमाइल भैया नए नए नारे लगाते हैं। बोले कौन से नारे लगाते हैं? बोले अहले बैत के नारे लगा लेते हैं, नए नए नारे निकाल दिए हैं। हजरत अली का नारा निकाल दिया है, अहले बैत के नारे निकाल दिए। हमने कहा घोचुओ, तुमने समझा ही नहीं, तुम जानते ही नहीं हो। अहले बैत का नारा हो, मौलाए कायनात का नारा हो, सैयदा फातिमा का नारा हो, ये नारा कोई नारा नया नहीं बल्कि 1400 साल पुराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने अहले बैत अतहार। सुभान अल्लाह, सुभान। अब्बा के नारे लगे जिंदाबाद, चच्चा के नारे लगे जिंदाबाद, हैं दद्दा के नारे लगे जिंदाबाद, खुद के नारे लगे तो कूदे कूदे ना रहो। अबे तुम्हें अपने अब्बा के नारे मुबारक हो, हमें अहमद मुख्तार की सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, या अली या अली, नारे हैदरी, या अली या अली, एक नारा हैदरी, या अली या अली। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है, सुन राया शेर आया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुनो बेटा, सनाबिल भैया ना होमवर्क देते हैं तुम्हें। क्या देते हैं? होमवर्क देते हैं। क्योंकि होमवर्क का तरीका क्या है कि जो बच्चा स्कूल या मदरसे में जाता है, जब उसके खाली दिन होते हैं ना, तुम्हारे साल पूरे साल खाली रहते हैं, काम करना है नहीं, कुछ किताब उठाना है नहीं, कोई देखना, कोई हदीसे पाक नहीं है, कोई बुजुर्गों के अक़वाल की तरफ तवज्जो नहीं है, तो खाली दिन होते हैं ना मदरसे के, जब खाली दिन होते हैं तो उस्ताद होमवर्क दिया करते हैं। जाओ बेटा जरा इस पे करके लाओ काम, जाओ बेटा ये हेडिंग दी, इस पे पैराग्राफ बना के लाओ। तो सनाबिल भैया तुम्हें होमवर्क देते हैं, तुम मेहनत करने लग जाते हो। अबे ये तो उनका शुक्र अदा करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले ये अहले बैत के नारे इसलिए लेकर के आए हैं कि मसलकी आला हजरत का नारा दब जाए। बोले अहले बैत के नारे इन्होंने इसलिए निकाले हैं कि आला हजरत के नारे को खत्म कर दिया जाए। हमने कहा बे भामड़ कुछ पढ़ ले,
अहले बैत के नारे मसलक को दबाना नहीं, मसलक को जिंदा करना है। अहले बैत के नारे ये राफिजियत नहीं बल्कि खालिस सुन्नियत है। आला हजरत बोले पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत तेरा को सलाम। मेरे बोलने में गलती हो गई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।